नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल द बैगा ड्राइव में। दोस्तों, मेरा नाम मनोज बैगा है। आज मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से गांव की जिंदगी, खेती और आदिवासी संस्कृति से जुड़ी अनुभव दिखाने जा रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हमारे गांव के जीवन, परंपराओं और प्राकृतिक से जुड़ी कामों की झलक दिखाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो मैं उमरिया शहर में रहता हूं, लेकिन कभी कभी जब गांव जाता हूं तो अपने खेत की तरफ ज़रूर जाता हूं। होली के त्यौहार में मैं अपने गांव आया था और हर बार की तरह आज सुबह जब मैं रोज की तरह हर बार की तरह अपने खेत की तरफ गया और अपने गेहूं की फसल की ओर ध्यान से देखा तो मन में एक अलग ही खुशी हुई। फसल अब पूरी तरह पकने की ओर है और कुछ ही दिनों में कटाई का समय आने वाला है। किसान के लिए यह समय बहुत खास होता है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत का फल इसी समय मिलता है। गेहूं की कटाई के बाद खेत में सबसे जरूरी काम होता है बोझा बांधना। हमारे यहाँ गेहूं को इकट्ठा करके छोटे छोटे गट्ठर बनाए जाते हैं, जिसे हम बोझा कहते हैं। इन बोझा को बांधने के लिए एक खास तरह की रस्सी का उपयोग होता है, जिसे हमारे गांव में जून्हा कहा जाता है। यह जून्हा बाजार से नहीं खरीदी जाती, बल्कि इसे जंगल में मिलने वाली एक खास तरह की घास से बनाई जाती है, जिसे छींदी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही छींदी है जिसे झाड़ू भी बनाया जाता है। हमारे गांव की भाषा में छींदी की बाहरी बोलते हैं, छींदी की झाड़ू। यह घास बहुत मजबूत होती है और जब इसे सही तरीके से मोड़कर और बुनकर बनाया जाता है तो यह गेहूं के बोझा बांधने के लिए बहुत उपयोगी होता है। आज गांव के कुछ लोग जंगल जा रहे थे छींदी लेने, तो मैंने भी सोचा कि मैं उनके साथ चलूं। सच कहूं तो लगभग 10 साल बाद मैं आज जंगल जा रहा हूं। इतने लंबे समय बाद जंगल जाने का विचार ही मेरे लिए बहुत रोमांचक था। कहते हैं कि जिंदगी के हर पल का अनुभव लेना चाहिए और प्रकृति के करीब बिताया गया समय हमेशा खास ही होता है। जैसे जैसे हम जंगल की ओर बढ़ते गए, चारों तरफ हरियाली और पेड़ की खुशबू मन को सुकून दे रही थी। रास्ते में पक्षियों की आवाज़ें, हवा की सरसराहट और जंगल का शांत वातावरण एक अलग ही अनुभव दे रहा था। वो लोग वाला रास्ता निकल गया। गांव के लोगों को साथ समय बिताया हुआ पल जिंदगी में हमेशा याद रहता है और कहीं ना कहीं हमें इस बात को एहसास दिलाता है कि हम भी उसी
गांव से पले बड़े हुए हैं और हमारा जीवन यापन इसी जंगल से ही शुरू हुई, इसी जंगल में ही समाप्त हो जानी है। प्रकृति के पांचों तत्व हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम आदिवासी लोग प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, प्रकृति की ही हमेशा पूजा करते हैं। प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हम जंगल से वो सारी चीज़ लाते हैं जो हमारे जीवन को पूर्ण बनाने में सहयोग करता है। यहाँ का चिल्लाते हैं। जैसे सूखी हुई लकड़ी, घास, पत्ते, फल एवं ऐसे कई प्रकार की वस्तुएं, ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को पूर्ण करता है। हमारे जीवन ही नहीं, ये बल्कि प्रत्येक जीवों की भरण पोषण जंगल से ही होता है, उसे प्रकृति ही पूरा करती है। ये घने जंगल में बिताया हुआ समय मेरे लिए बहुत ही अच्छा महसूस किया मैं, और बहुत ही अच्छा साबित हुआ। ये बड़े बड़े पत्थर, ऐसा लग रहा है कि ये किसी जानवर का सर हो। देख सकते हैं मेरे चेहरे में कितनी खुशी झलक रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जंगल आया हूँ तो मुझे काम भी करना पड़ेगा, तो इस बात का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, बल्कि यहाँ पे अलग ही चेहरे पे खुशी से महसूस हो रहा है। इतना सुकून तो मुझे शहर में भी नहीं मिलता जितना आज इस जंगल में मिल रहा है। हमारे गांव की कुछ महिलाएं हैं, पुरुष भी शामिल हैं, जिसमें मेरे परिवार के भी कुछ लोग हैं। मेरे भैया हैं, भाभी हैं, मम्मी भी है, देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में एक बोतल है, पानी रखा हुआ, और उसी घास को काटने के लिए हमने एक हंसिया रखा है। कुछ देर चलने के बाद हम जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां छींदी की अच्छी मात्रा में मिलती है। अब हम सब लोग मिलकर सावधानी से छींदी काटने लगे। गांव की जिंदगी में ऐसे काम केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि यह एक परंपरा और सामूहिक जीवन का हिस्सा भी होता है। मेहनत करने के बाद मुझे प्यास लगाई। मैं रखा था थर्मस, तो बैठ करके मैं पानी पीने लगा। जंगल में पानी पीने और रोटी खाने का एक अलग ही सुकून मिलता है। गांव में और जंगल में चाहे हम रोटी और नमक ही क्यों न खाएं, वो हमारे लिए 56 प्रकार के भोजन से भी बेहतर होता है। गांव और जंगल में बिताया हुआ समय काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इससे परम शांति और परम खुशी का अनुभव भी मिलता है। मुझे समझ में आया कि गांव के लोग इतने स्वस्थ क्यों होते हैं। हालांकि 8-10 साल शहर में बिताने के बाद मैं भी पूरी तरीके से शहर वालों की तरह ही हो गया हूँ, परंतु अब महसूस हो रहा है कि मुझे भी गांव की तरफ लौट जाना चाहिए। गांव से मिलकर अपना जीवन यापन करना चाहिए, गांव के लोगों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। लोगों के साथ समय बिताने से
लोगों को भी मदद मिलेगी। हम पढ़े लिखे युवा सब पढ़ लिख कर शहर की ओर भागते जा रहे हैं, परंतु गांव के लोग आज भी गांव में ही हैं। चींदी काटने के बाद जब मैं उसको सर पे रखा तो थोड़ी देर के लिए मुझे शर्म भी आई, पर बाद में एहसास हुआ कि ऐसा मैं बहुत पहले भी कर चुका हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चींदी काटने के बाद सभी लोग अपने अपने लिए बोझा बनाने लगे। मिलजुल कर काम करने में बात करते हैं और साथ साथ हंसते मुस्कुराते हुए काम पूरा करते हैं तो अलग ही आनंद आता है। आज का यह अनुभव मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इतने सालों बाद मुझे फिर से जंगल और प्रकृति के करीब रहने का मौका मिला। दोस्तों, गांव की ज़िंदगी में छोटे छोटे अनुभव ही असली खुशी देती है। और गांव के लोग, किसान लोग वास्तव में राजा आदमी होते हैं। अगर आपको गांव की ज़िंदगी, खेती और आदिवासी संस्कृति से जुड़ी ऐसी वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द वैगा ट्राइब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए अनुभव और नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपको चींदी का जो जूना होता है बंधना, इसको बनाने का प्रोसेस की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँ। धन्यवाद। जय जोहार।